नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी पेट रिजल्ट 2021 का जो डिक्लेयर कर दिया गया है उसमें कितने परसेंटाइल लाने वाले लोग सेफ हैं और कितने गुना अभ्यर्थी जो हैं अगले राउंड में जाएंगे, इस पर बात करेंगे। लेखपाल व अन्य भर्तियों के लिए क्या रहेगा कट ऑफ इसका, कितने परसेंटाइल के लोग सेलेक्ट रहेंगे उसमें और बिल्कुल सेफ माने जाएंगे, तो क्या है अगले राउंड का प्रोसीजर, उस पर बात करेंगे। तो अगर आप वीडियो थ्रूली एकदम सटीक तरीके से देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ये मैं पूरी उम्मीद करता हूं। अगर कोई रह जाते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और बाकी इस कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो आपको नज़र आ रहा है स्कोर कार्ड, उसमें जो है से 78.09 परसेंटाइल है इसका नॉर्मलाइजेशन है और वास्तविक स्कोर है इनका 78.5 और जो परसेंटाइल बना हुआ है इस पर्टिकुलर स्कोर कार्ड का वो 98.2375 है। तो यानी बहुत ही बेहतरीन स्कोर कार्ड है। आइए इसी पर हम बात करते हैं। उससे पहले अगर हमें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, हम आपको बता दें कि 30,000 वैकेंसियाँ सबसे पहले आनी हैं। आप 30,000 वैकेंसियाँ आनी सबसे पहले क्लियर करिए, एक फ्रेम अपने दिमाग में बनाइए। जो 30,000 वैकेंसियाँ आनी हैं सबसे पहले आप ये मान के चलिए उत्तर प्रदेश में यूपी SSC के थ्रू जो है 30,000 वैकेंसियाँ आएंगी, लेकिन ये एक साथ नहीं आएंगी। अगर ये एक साथ आ जाती तो सो फॉर सो गुड होता, यानी सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छा होता। लेकिन एक साथ ये वैकेंसी नहीं आएंगी और सबकी मेरिट भी एक जैसी नहीं बनेगी, क्योंकि सबकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग होगा। जैसे नर्स का अलग होगा, आपका लेखपाल का अलग होगा, ठीक, और जूनियर अकाउंटेंट का अलग होगा। तो सबके लिए अलग अलग यहाँ पर चीज़ें होंगी, इसलिए ये वैकेंसी टुकड़ों में आएंगी। इसमें सबसे बड़ी जो वैकेंसी है, जो सबसे बड़ी वैकेंसी है, वो सबसे बड़ी वैकेंसी है आपकी 8,000 लेखपाल की, जो अप्रॉक्सीमेटली है 7,800 समथिंग आ रही है। लगभग हम 8,000 इसको मान के यहाँ पर चल रहे हैं। और इसके अब आप समझिए कि जो परसेंटाइल है ऑन एन एवरेज सभी स्टूडेंट्स के ज़्यादातर जो हैं 70 के आसपास मार्क्स हैं। जिनके 70 के आसपास मार्क्स आए हैं उनका परसेंटाइल 92 प्लस है, यानी जिनके 70 आए हैं उनका 92 परसेंटाइल के आसपास जाता है, 91 92 के आसपास, यानी ऑन एन एवरेज हम मान रहे हैं। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि जो भी परसेंटेज आपका है, जैसे हमने यहाँ पर ही आप देख सकते हैं ये परसेंटेज जो 78 है, यानी 8 नंबर में ही करीब 8 परसेंटाइल आपका बढ़ जा रहा है। तो यानी ये एक ऊपर संख्या कम है। तो यहाँ आप बात करिए, जो क्लियर करना है तो 8,000 हमारी वैकेंसी आनी है, ये 8,000 वैकेंसी को आप जो है 20 गुना कर दीजिए। क्योंकि 20 गुना करने का मतलब यहाँ पर ये है कि जनरल, OBC, EWS, SC ST कैटेगरियाँ सबकी अलग अलग होती हैं, तो चीज़ें अलग अलग होती हैं, सबका परसेंटाइल भी अलग अलग ही कट ऑफ में जाएगा। और एक बात बता दें कि ये मेंस में क्वालिफाई करने का है, अगले राउंड में जाने का है, वहाँ भी आपको मेंस देना होगा, कुछ में हो सकता है इंटरव्यू भी देना पड़े। तो ये जो आपका अगला एग्ज़ाम होगा वही आपका सिलेक्शन का होगा। इसमें सिर्फ आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे इस वाले स्कोर के थ्रू, यानी अगले राउंड में जा पाएंगे। वो आपकी मेरिट में सहयोग नहीं करेगा वहाँ जो फाइनल सिलेक्शन में। तो ये आप डायरेक्टली वहाँ पर पहुँचेंगे, उसमें एग्ज़ाम देंगे। तो यानी अगर आपका परसेंटाइल सबसे निचले पायदान पर अभी आप अगले राउंड में जाते हैं तो भी आपके लिए कोई तनाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। यानी आप चाहे आखिरी में सेलेक्ट हों अगले राउंड में, चाहे स्टार्टिंग में जाएं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। आप क्योंकि अगले राउंड में जो बेहतर करेंगे उस पर चीज़ें निर्भर करेंगी। तो क्लियर कट आप समझ गए होंगे। तो 8 गुना का मतलब यहाँ पर है 1,00,000 जो है 60,000 के आसपास जो है आपकी यहाँ पर अब बनेगी टोटल सीट्स, यानी टोटल कैंडिडेट्स, इतने कैंडिडेट्स लेखपाल के लिए क्वालिफाई कराए जाएंगे। तो ये मान के चलिए इतने कैंडिडेट्स जो आपके होंगे अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख के आसपास। तो यहाँ 1.5 लाख के आसपास जब आप क्वालिफाई करेंगे तो परसेंटाइल आप मान के चलिए
जनरल का तो मान के चलिए 88 प्लस ही परसेंटाइल में ये सिमट जाएगा। और ओबीसी थोड़ा सा आप नीचे कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का जो होगा, यानी ये जनरल का हो गया, ये ईडब्ल्यूएस का जो हैगा वो सेफ होगा 82 परसेंटाइल तक। 82 परसेंटाइल जिसका प्लस में है वो सेफ रहेगा। ओबीसी की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये 85 प्लस में सेफ रहेगा। यहाँ पर एससी एसटी का जो है वो 80 और 75 तक जा सकता है। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं जो क्योंकि उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग हो गए, जैसे हमने नर्स के लिए बताया आपको, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस। किसी के पास पर्टिकुलर पेट तो दे दिया लेकिन वो योग्यता ही नहीं रखता, तो इसलिए हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आपको बता रहे हैं। तो एससी के लिए आप मान के चलिए 78 परसेंटाइल की हम बात कर रहे हैं। एसटी जो होगा वो हो सकता है वो 73 के आसपास तक प्लस तक जा सके। तो क्योंकि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबके डिफर होंगे हर वैकेंसी के लिए, तो इसलिए ये जो परसेंटाइल है वो नीचे की तरफ गिरेगा। लेकिन जो ओवरऑल हम बात कर लें, क्योंकि ये एक अनुमान है, तो ओवरऑल की बात यहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा सेफ बात अगर हम कर लें कि अगर आपका जो है कितने पे आप सेफ हैं, किसी भी कैटेगरी के हैं, तो ये हो सकता है कि कुछ आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने जो दिया है उसमें से डिफ़र हो जाए, तो ऑन एन एवरेज जो है वो 80 जो है आपका अगर परसेंटाइल है 80, तो आप मान के चलिए किसी न किसी वैकेंसी में आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, आप अगले राउंड में ज़रूर जाएंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 80 प्लस जिसका स्कोर है वो किसी भी कैटेगरी का है, एससी एसटी का तो आप नीचे मान के चलिए, हैंडीकैप्स का नीचे मान के चलिए इससे, लेकिन जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इन 3 कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस की बात कर लें, जनरल की बात कर लें, और यहाँ पर ओबीसी की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ओबीसी की जो हम बात करते हैं वो उसमें ये 80 प्लस जो इसका क्राइटेरिया है वो 80 प्लस जिसका परसेंटाइल आया है वो बिल्कुल सेफ है। वो किसी न किसी भर्ती में ज़रूर अगले राउंड में पहुंच जाएगा, चाहे वो ईडब्ल्यूएस में बिलोंग करता हो, चाहे वो जनरल में बिलोंग करता हो ओपन सीट में, और चाहे वो ओबीसी में बिलोंग करता हो। तो वो 80 प्लस अगर परसेंटाइल आप लाए हैं तो आप श्योर हैं, आपको कोई उसमें रोक नहीं सकता, आप आसानी से अगले राउंड में ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। तो मिलते हैं अगले राउंड में अगली किसी इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी अगले वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको लगता है कि हमने जो आंकड़े और जो डाटा दिया है वो आपको संतुष्ट करता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।